तो आज की इस वीडियो में मैं जिस ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है वी फॉल इन लव। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें फीमेल लीड को दिखाते हैं जिसका नाम फेंगली है, जो कि अपने आप से कह रही होती है कि आज मेरी लाइफ का सबसे खुशी वाला दिन है क्योंकि मुझे आज जीजैन का नंबर मिल गया है। ये वो ही लड़का है जिसे मैं पिछले 3 साल से लाइक करती हूँ। और तभी एक बच्चा उसके हाथ से वो पेपर लेके फेंक देता है जिस पर जीजैन का नंबर लिखा होता है। फिर फेंगली अपने आप से सैड होकर बोलती है कि शायद हर किसी की लाइफ में ऐसा पर्सन होता है जिससे आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो और इसीलिए मैंने उसी की यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। फिर नेक्स्ट सीन कॉलेज के फर्स्ट दिन का होता है जहां एक रिपोर्टर फेंगली से कहती है कि तुमने इस कॉलेज के लिए क्यों अप्लाई किया है, पर फेंगली अपना फेस छिपा लेती है और बताने से मना करके वहां से जाने लगती है। पर वो रिपोर्टर उसे रोक कर कहती है कि तुम्हें किस बात का डर है। और तभी फेंगली वहां जीजैन को देख लेती है जो कि इस ड्रामा का मेल लीड है। फिर फेंगली स्माइल करते हुए अपने मन में कहती है कि मैं इस कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ जीजैन के लिए आई हूँ। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं जहाँ फेंगली और जीजैन स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं, पर एक टीचर फेंगली को रोक लेता है और उसे बाहर ही खड़ा रहने के लिए कहता है और तभी वो टीचर जीजैन को भी देख लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में फेंगली जीजैन के पास खड़ी होती है तो जीजैन उसे वहां से भागने के लिए कहता है, तो उसके कहने पर फेंगली वहां से चली जाती है। और ये देखकर जीजैन का फ्रेंड काई भी वहां से भागने लगता है, पर जीजैन उसे वहीं रोक लेता है और उससे कहता है कि अब हम बहुत कम बचे हैं तो तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। तो काई उससे मुंह बना के पूछता है कि तो तुमने उसे क्यों जाने दिया। तो जीजैन उसे समझाता है कि वो तो एक लड़की थी। और तभी वहाँ टीचर आ जाता है और उन सबको फेंगली छिप कर देख रही होती है और उसी दिन से फेंगली को जीजैन पर क्रश आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में कुछ बच्चे फेंगली का फ्यूचर देख रहे होते हैं और एक लड़की फेंगली को बताती है कि तुम दोनों कभी साथ नहीं आ पाओगे। तो फेंगली शॉक्ड होकर कहती है कि क्या इसका कोई और रास्ता नहीं है। तभी वो लड़की कुछ कहने ही वाली होती है कि उसी टाइम टीचर वहां आ जाता है जिसकी वजह से क्लास के सभी बच्चे भाग जाते हैं। फिर फेंगली अपने आप से कहती है कि अब तो मैंने अपना मन बना लिया है, मैं उसे पाकर ही रहूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में फेंगली पढ़ रही होती है तभी काई जीजैन से पूछता है कि तुम किस यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो। तो जीजैन कहता है कि मुझे तो मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना है और उनकी ये सब बातें फेंगली भी सुन लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में फेंगली जीजैन के पीछे जा रही होती है और अपने आप से कह रही होती है कि मैं तो अब 3 सेंटीमीटर लंबी भी हो गई हूँ, पर मुझे वो फिर भी बहुत लंबा लग रहा है। फिर वो वापस मुड़ते हुए बोली कि मैं उससे बाद में मिल लूंगी, पर तभी जीजैन उसे देख लेता है। तो फेंगली कहती है कि मुझे तुम्हें देखना था इसलिए मैंने इस कॉलेज में अप्लाई किया है। तो जीजैन कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा था और मैं यहाँ तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तो फेंगली इस बात को सुनकर बहुत खुश होती है और उसके पास जाने लगती है, पर तभी उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिरने वाली होती है। पर तभी जीजैन उसे पकड़ लेता है, पर ये सब फेंगली अपने सपने में देख रही होती है। फिर उसके बाद जीजैन फेंगली को आवाज देता है तो फेंगली थोड़ा शॉक्ड होकर पूछती है कि क्या तुम मुझे बुला रहे हो। तो जीजैन उसके पास आते हुए कहता है क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, मैं हाई स्कूल में तुम्हारा क्लासमेट था, मुझे याद है तुम्हारा नाम फेंगली है। तो ये सब सुनकर फेंगली थोड़ा ब्लश करने लगती है। फिर जीजैन कहता है कि मैंने सोचा नहीं था मैं यहाँ तुमसे मिलूंगा। तो फेंगली बोली मैंने भी इसी कॉलेज में एडमिशन लिया है। फिर फेंगली अपने मन में कहती है कि फाइनली मैं अब तुम्हारे थोड़ा क्लोज आ सकती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में जीजैन फेंगली को हॉस्टल दिखाने साथ जा रहा होता है, पर फिर वो दोनों बारिश की वजह से एक जगह फंस जाते हैं। तब फेंगली अपने मन में बोली कि ये सब मुझे कोरियन ड्रामास की तरह लग रहा है। फिर वहां जीजैन अपनी शर्ट निकालने लगता है जिससे फेंगली थोड़ा नर्वस हो जाती है और फिर वो दोनों उस शर्ट को सर पर रखकर साथ में बारिश में जाते हैं जिससे फेंगली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पर ये सब उसकी इमेजिनेशन में चल रहा था जिसकी वजह से वो रियल में ब्लश करने लगती है। तो जीजैन उसे पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो फेंगली बोली कि मैं उन लोगों के बारे में सोच रही थी जो बारिश से बचने के लिए कमल के पत्तों का यूज करते हैं। तो ये सुनकर जीजैन अपनी शर्ट उतारता है जिसे देखकर फेंगली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, पर जीजैन वहां से अकेले ही चला जाता है। फिर जीजैन कुछ देर में
लोटस लीफ को लेके आता है और उसे देखकर फेंगली ब्लश करने लगती है। और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ एक टीचर जीजैन को डांट रहा होता है और उसे देखकर फेंगली हंस रही होती है। फिर फेंगली अपने आप से बोली, मुझे उसका बचपना भी बहुत क्यूट लगता है। तभी काई जीजैन को कहता है, तुम लोग शॉप से अम्ब्रेला भी तो ले सकते हो। और फिर वो उनका मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर वो दोनों शॉप में चले जाते हैं और फेंगली जीजैन से बोली कि यहाँ तो ओनली एक ही अम्ब्रेला बचा है। तो जीजैन बोला, कोई बात नहीं, इसे तुम यूज कर लेना। तो फेंगली बोली कि ऐसे में तो तुम भीग जाओगे, तो क्या हम दोनों साथ में चलें? तो जीजैन इसके लिए हाँ कह देता है। फिर वो दोनों एक ही अम्ब्रेला में जा रहे होते हैं। फेंगली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, पर तभी बारिश बंद हो जाती है और इससे फेंगली का मूड खराब हो जाता है। फिर जीजैन फेंगली को उसका हॉस्टल दिखाता है और फिर वहां से जाने लगता है। फिर फेंगली उससे पूछ देती है कि हम तो स्कूल में एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, तो तुम्हें मेरा नाम कैसे याद है? तो जीजैन बोला, मुझे हाई स्कूल की रैंकिंग याद है जिसमें तुम मुझसे बहुत बार आगे निकल गई थी। और फिर वो वहां से चला जाता है। पर फिर फेंगली को याद आता है, मैं तो उसका वीचैट नंबर मांगना ही भूल गई। पर कोई बात नहीं, आज उसने पहली बार मुझसे बात की है और ये लोटस लीफ उसने मुझे गिफ्ट में दिया है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जहाँ फेंगली अपने डैड से पूछती है कि आज आपने खाने में क्या बनाया है? तो उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारा फेवरेट लोटस लीफ चिकन। फिर फेंगली अपने डैड से बोली कि आपको लोटस लीफ कहाँ से मिला? तो उसके डैड बोले कि तुम ही तो उसे घर लाई थी। तो ये सुनकर फेंगली रोने लग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में फेंगली अपने मन में बोली कि अब कुछ दिन तक जीजैन और मैं नहीं मिल पाएंगे। और तभी वहाँ जीजैन आ जाता है और उसे देखकर फेंगली गलती से बॉयज वॉशरूम में चली जाती है और फिर वो वहाँ से चिल्लाते हुए भाग जाती है। और जब फेंगली लंच कर रही होती है तब भी जीजैन वहाँ आ जाता है और फेंगली उसे देखकर छुप रही होती है। फिर फेंगली अपने मन में बोली कि मैं जीजैन को अपनी टैन हुई स्किन नहीं दिखा सकती। और फिर वो अपने रूममेट्स के स्किन केयर प्रोडक्ट्स देखती है और मन में बोली कि मेरे पास तो ओनली एक ही क्रीम है और वो भी मुझे मेरी मम्मा ने दी है। और फिर वो अपनी रूममेट सोंग्यू को देखकर बोली कि अगर मैं उसकी जितनी सुंदर होती तो मुझे इतनी चिंता नहीं होती। फिर नेक्स्ट सीन में फेंगली कॉलेज में जाती है जहाँ उसे फिर से जीजैन दिख जाता है। फिर फेंगली अपने मन में बोली कि मैं इतनी बुरी शक्ल लेके उसके सामने नहीं जा सकती। फिर फेंगली अपना फेस छिपाते हुए वहां जाती है और अपने डॉक्यूमेंट वहां रखकर जाने लगती है। पर तभी टीचर उसे रोक लेता है और उसे जीजैन और काई के साथ हेल्प करने को कहता है। पर फेंगली अपना फेस छिपाते हुए उन्हें गाइड कर रही होती है। तभी जीजैन उसके पीछे आकर उसे डरा देता है। फिर फेंगली अपना फेस छिपाते हुए वहां पर भागने लगती है और उन दोनों के चक्कर में काई सीढ़ियों से गिर जाता है। फिर जीजैन उसे मेडिकल रूम में लेके जाता है। फिर उसके बाद वो फेंगली को मिलने जाता है जहाँ फेंगली उसे काई के बारे में पूछती है। तो जीजैन बोला कि वो ठीक है, पर तुम आज मुझसे छिप क्यों रही हो? तो फेंगली बोली, मेरी स्किन टैन हो रखी है। तो जीजैन हंसते हुए बोला, हम सब यहाँ मिलिट्री ट्रेनिंग में हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे मैं लास्ट टाइम तुम्हें वीचैट में ऐड करना भूल गया था। फिर जीजैन उसके फोन में अपना नंबर सेव कर देता है। फिर फेंगली मन में खुश होते हुए बोली, तुम्हें मेरी टैन स्किन से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस रात मैं उसी के मैसेज का वेट कर रही थी और तभी जीजैन का मैसेज आ जाता है जिससे फेंगली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर फेंगली खुद से बोली, जीजैन की हर फोटो को सोंग्यू ने क्यों लाइक किया है, जिससे वो काफी सैड हो जाती है और मन में कहती है कि मुझे सेम कॉलेज में आने में ही कितना टाइम लग गया और अब मुझे उसके लिए इतनी टफ कॉम्पिटिटर मिली है। फिर फेंगली अपने मन में बोली, मेरी रूममेट बहुत ज्यादा सुंदर है, वो मुझे हमेशा ग्लो करती हुई नजर आती है, पर इतना सुंदर होना भी उसे प्रॉब्लम दे रहा है। दूसरी तरफ सोंग्यू काई से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो? फिर काई उसके पास बैठकर कहता है, क्या तुम्हें पता है मैं एग्जाम में फेल क्यों हुआ? क्योंकि मेरे सारे आंसर्स तो तुम हो। पर ये सुनकर सोंग्यू वहाँ से चली जाती है और फिर काई भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में फेंगली जीजैन को मैसेज करती है कि मैंने तुम्हारे क्लासमेट को देखा। तभी जीजैन वहां आकर पूछता है, तुमने किसे देखा? पहले मुझे लगा तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो। तो फेंगली मन में कहती है कि
नहीं नहीं, मेरी तो तुमसे बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। फिर जीजन उसकी ड्रेस को देखता है और उसे अपनी जैकेट उतार कर पहना देता है। फिर फेंगली मन में सोचती है कि क्या ये कोई ड्रामा चल रहा है। फिर जीजन उसके लिए मेडिसिन लेने चला जाता है। फिर फेंगली अपनी ड्रेस पे ब्लीडिंग देखती है और बहुत ज्यादा नर्वस फील करती है। फिर सोंगयू शॉप में जीजन की हेल्प करती है और उससे कहती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए है। फिर सोंगयू फेंगली की हेल्प करती है और तभी काई वहाँ आ जाता है। वो सोंगयू को देखते हुए साइकिल से गिर जाता है और फिर वो सोंगयू को अपना नाम बताता है, पर सोंगयू उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। फिर जाते हुए फेंगली अपने मन में कहती है कि और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहां काई फेंगली से पूछता है तुम सोंगयू की रूममेट हो ना, तो हम दोनों फ्रेंड क्यों नहीं बन जाते। फिर काई उसे ट्रीट देता है। फिर फेंगली अपने मन में बोली ये दोस्ती जरूर मुझे फंसाने वाली है। फिर नेक्स्ट सीन में सोंगयू फेंगली से पूछती है कि जीजन को क्या क्या पसंद है और दूसरी तरफ काई भी उसे सोंगयू के बारे में पूछ रहा होता है। फिर फेंगली जीजन के सारे क्लब्स ज्वाइन कर लेती है। जीजन फेंगली से पूछता है कि क्या तुम भी इन क्लब्स में हो। फिर फेंगली थोड़ा शॉक्ड होकर कहती है कि क्या तुम भी इन क्लब्स में हो, और फिर अपने मन में बोली मैं उसके थोड़ा क्लोज आना चाहती थी इसलिए मैंने उसके सारे क्लब्स ज्वाइन कर लिए। फिर नेक्स्ट क्लब में फेंगली अपने मन में कहती है कि इस कैमरा को लेकर मैंने अपने सारे पैसे खत्म कर दिए, पर उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। फिर फेंगली जीजन की एक फोटो क्लिक करती है और तभी जीजन उसके पास आ जाता है और उससे बोला कि तुम यहाँ धूप में क्यों बैठी हो, क्या तुम्हें गर्म नहीं हो रहा। और फिर उसके लिए धूप कवर कर लेता है और फिर जीजन उसको अपने साथ ले जा देता है। फिर फेंगली अपने मन में बोली जब तक मैं मेहनत करूंगी मैं तुम्हारे क्लोज आ सकती हूँ। फिर जीजन उससे कहता है तुम चिंता मत करो, प्रेसिडेंट हमें यहाँ नहीं ढूंढ पाएगा। फिर वो फेंगली के थोड़ा क्लोज आता है और एक बग को हटा देता है। फिर फेंगली उससे बोली आजकल तुम दूसरे क्लब्स में नहीं दिखते हो। तो जीजन कहता है कि मैंने फोटोग्राफी के अलावा सभी क्लब्स छोड़ दिए हैं। फिर फेंगली भी सभी क्लब्स को छोड़ने का ट्राई करती है, पर वहाँ के प्रेसिडेंट उसे क्लब नहीं छोड़ने देते। फिर नेक्स्ट सीन में एक रशियन जीजन से कुछ पूछ रहा होता है, तभी फेंगली वहां आकर उस रशियन को समझा देती है। फिर जीजन उसकी तारीफ करता है कि तुम तो बहुत अच्छी रशियन बोल लेती हो। तो फेंगली बोली रशियन क्लब में रहकर मैं थोड़ी बहुत बोलने लगी हूँ। फिर जीजन उसे हॉस्टल छोड़ने जाता है और उसे बाय कह के जाने लगता है और फिर कहता है हम दोनों किसी दिन डिनर पे चलेंगे। और ये सुनकर फेंगली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अपने मन में कहती है मुझे जीजन को इम्प्रेस करने के लिए क्या पहनना चाहिए, क्या वो उस दिन मुझसे लव कन्फेस करेगा और फिर हम उसके बाद शादी कर लेंगे। मैंने तो अपने बच्चों के नाम भी सोच लिए हैं। और फिर मन में बोली कि आजकल मेरे रूममेट को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। दूसरी तरफ काई उसके रूम के बाहर से सोंगयू को बुला रहा होता है। फिर हॉस्टल की प्रेसिडेंट काई को वहां से जाने के लिए कहती है। तो काई बोला कि जब मैं उसे खाना खिला दूंगा तब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, पर सोंगयू उसे इग्नोर कर रही होती है। फिर वहाँ की प्रेसिडेंट काई को मारकर भगा देती है। फिर नेक्स्ट सीन में काई सोंगयू के पास आकर बैठ जाता है, पर सोंगयू वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर फेंगली अपने मन में बोली जरूर मैं भी जीजन को ऐसे ही परेशान करती होंगी। और तभी उसे जीजन का मैसेज आता है क्या तुम आज दिन में फ्री हो, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। वो मैसेज देखकर फेंगली बहुत खुश हो जाती है और मन में बोली कि शायद मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में जीजन और फेंगली ड्रिंक कर रहे होते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर यह सब फेंगली की इमेजिनेशन होती है। फिर जीजन उसे जगाता है। फिर फेंगली बोली तुम इतनी तेज क्यों चिल्लाए। तो जीजन बोला कि अगर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता तो अभी तुम दोनों किस कर लेते। तो फेंगली बात पलटते हुए बोली तुमने हमें यहाँ अपने लव प्लान पे हेल्प करने के लिए बुलाया है। तो काई बोला हाँ यही मेरा लव प्लान है। तो जीजन बोला कि इसकी हेल्प करने के बदले ये 1 सेमेस्टर तक मेरे कपड़े धोएगा। फिर काई फेंगली से बोला तुम डरो मत, और फेंगली का हाथ जीजन के हाथ पर रख देता है और खुश होकर वहां से चला जाता है। फिर फेंगली और जीजन थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। फिर फेंगली अपने मन में बोली मैंने इस बेकार प्लान के लिए हाँ कहा क्योंकि इससे मुझे जीजन के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलेगा और सोंगयू भी उसी को लाइक करती है। तभी काई उन दोनों के पास आता है और उन दोनों से बोला कि जैसे ही सोंगयू आएगी तुम मुझे बता देना। और तभी सोंगयू वहां आ जाती है।
फिर सोंग्यू जीजैन को कुछ बात करने के लिए बुलाती है। फिर जीजैन उसके साथ चला जाता है। तो काई सैड होकर फेंगली से पूछता है क्या सोंग्यू उसे लाइक करती है। तो फेंगली हाँ कह देती है और फिर काई वहाँ से चिढ़ते हुए चला जाता है। फिर फेंगली अपने रूम में जाती है और अपने आप से बोली वो दोनों अभी तक घर वापस नहीं आए। फिर फेंगली एक फोटो क्लिक करके अपनी डीपी चेंज कर देती है। तभी जीजैन उसे मैसेज करता है तुम्हारा ये न्यू अवतार रो क्यों रहा है। फेंगली उसका मैसेज देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर जीजैन बोला पर रोना तो मुझे चाहिए क्योंकि काई अब मुझे इग्नोर कर रहा है और उसने आज मुझे डिनर के लिए भी नहीं बुलाया। पर कोई बात नहीं, मैं उसे ट्रीट दूंगा तो उसका आधा गुस्सा ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो फेंगली रिप्लाई करती है कि तो बचे हुए आधे गुस्से का क्या होगा। और फिर वो अपने मन में बोली इसका रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा, मुझे इतना बेकार क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए था। तभी जीजैन का रिप्लाई आता है बचे हुए गुस्से के लिए मुझे 1 महीने तक उसके सॉक्स धोने होंगे। तभी फेंगली को उसके डैड का कॉल आता है और वो कहते हैं कि तुम कल घर आ जाना, मैंने तुम्हारे लिए लोटस लीफ चिकन बनाया है। तो फेंगली गुस्सा करते हुए बोली मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ और अब मुझे लोटस लीफ चिकन भी पसंद नहीं। और फिर कॉल कट कर देती है। तभी काई जीजैन के रूम में आता है और उसे इग्नोर करते हुए सो जाता है। दूसरी तरफ फेंगली मन में बोली उसका अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं आया और वो उसके रिप्लाई आने का वेट कर रही होती है। तभी उसका फोन रिंग होता है पर फेंगली उसे गलती से गिरा देती है। फिर शॉपकीपर उससे बोला फोन ठीक होने में 1-2 दिन लग जाएंगे। फिर फेंगली अपने आप से कह रही होती है क्या जीजैन ने मुझे रिप्लाई दिया होगा, क्या मुझे उससे पूछना चाहिए, पर अगर उसने रिप्लाई नहीं दिया होगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। तभी जीजैन उसके पास आता है। फिर फेंगली उसे रिप्लाई के बारे में पूछती है तो जीजैन बोला कि मैंने तुम्हें कल रिप्लाई दे दिया था। तो फेंगली उसे बताती है कि कल मेरा फोन खराब हो गया था, तुमने मुझे क्या रिप्लाई दिया था। तो जीजैन बोला कि हमें फोटोग्राफी क्लब के लिए एक प्रोजेक्ट टीम में करना है, अगर तुमने अभी तक किसी को ज्वाइन नहीं किया तो हम दोनों उसे साथ में कर सकते हैं। तो फेंगली उस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कह देती है। फिर फेंगली अपने मन में बोली जब भी मैं तुमसे बात करती हूँ तब मैं तुमसे इमोशनली कनेक्ट हो जाती हूँ। नेक्स्ट डे फेंगली अपने मन में बोली आज पहला दिन है जब मैं जीजैन के साथ अकेले कहीं जाऊंगी। फिर फेंगली अपनी ड्रेस चूज करती है। फिर जब वो जीजैन का वेट कर रही होती है तभी उसे एक लेडी दिखती है जिसने उसकी ही जैसी ड्रेस पहनी होती है और उसे देखकर फेंगली को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी जीजैन वहां आ जाता है और फेंगली को बोला हम कुछ देर यहीं बैठ जाते हैं, पर फेंगली बैठने से मना करती है। फिर जीजैन उससे बोला क्या तुम्हें कुछ पीना है। तो फेंगली कहती नहीं और वो देखो बस आ चुकी है। फिर जब वो दोनों बस में जाते हैं तो वहाँ बहुत सी लड़कियों ने वही ड्रेस पहनी होती है। तो जीजैन फेंगली से बोला मुझे पता नहीं था तुम्हारी ड्रेस इतनी पॉपुलर है। इस पर फेंगली सैड होकर बोली मुझे भी नहीं पता था। फिर जीजैन फेंगली को अपना एक ईयरफोन पहना देता है और फिर वो दोनों साथ में गाने सुनते हैं जिससे फेंगली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, पर ये सब उसकी इमेजिनेशन में चल रहा था। फिर जीजैन उसे जगाते हुए बोला क्या तुम्हें अभी म्यूजिक सुनना है। फिर फेंगली अपने मन में बोली ये तो बिल्कुल रोमांटिक ड्रामा लग रहा है। फिर जीजैन उसे वायरलेस ईयरपॉड दे देता है। फिर फेंगली अपने मन में सैड होकर बोली मैं जैसा भी सोच रही हूँ रियलिटी में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। फिर जीजैन फेंगली से बोला हमें वहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। ये सुनकर फेंगली खुश हो जाती है और अपने आप को उसके कंधे पर सिर रखकर सोते हुए इमेजिन करने लगती है। और फिर वो उससे बोली हाँ मैं कुछ देर सो जाती हूँ। फिर जैसे ही फेंगली अपना सिर जीजैन के कंधे पर रखने वाली होती है तभी जीजैन अपनी सीट एक अंकल को दे देता है और फेंगली उसके कंधे पर सर रख देती है। फिर जब वो उस अंकल को देखती है तो पहले तो वो बहुत डर जाती है, उसके बाद वो बहुत ज्यादा एम्बेरस फील करती है। फिर नेक्स्ट सीन में जीजैन फेंगली को कहता है हमें कुछ पोर्ट्रेट्स भी लेनी है तो हमें एक दूसरे के लिए मॉडल भी बनना होगा। फिर फेंगली बोली कि हाँ ठीक है, पहले मैं तुम्हारी फोटोज लेती हूँ। फिर फेंगली जीजैन की कुछ फोटोज क्लिक करती है। फिर फेंगली उन फोटोज की कमियां उसे बताती है। तो जीजैन बोला कि मैं कैमरा के सामने बहुत नर्वस फील करता हूँ, कैसा रहेगा अब मैं तुम्हारी फोटोज क्लिक करूँ। फिर फेंगली बोली कि नहीं नहीं मैं तो तुमसे भी ज्यादा नर्वस फील करती हूँ।
पर उसके बाद वो एकदम मॉडल की तरह फोटो शूट करवाती है। फिर जीजन फेंगली को उसकी फोटोज दिखाते हुए बोला, तुम्हारी फोटोज बहुत अच्छी आई हैं। फिर फेंगली खुश होकर अपने मन में बोली, जीजन मेरे लुक्स की तारीफ कर रहा है। फिर जीजन फेंगली को बोला, तुम थक गई होगी, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। तभी एक चोर जीजन का वॉलेट चोरी करके भाग जाता है। फिर फेंगली भी उस चोर के पीछे भाग जाती है। फिर कुछ देर भागने के बाद वो दोनों उस चोर को पकड़ लेते हैं। फिर फेंगली जीजन को उसका वॉलेट चेक करने को कहती है, पर जीजन का वॉलेट पहले से खाली होता है। फिर जीजन बोला, तुम फालतू में ही इसके पीछे इतना भागी हो। फिर फेंगली बोली, मुझे लगा तुम्हारे वॉलेट में पैसे होंगे और अब मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। फिर बस में जाते वक्त फेंगली सोने लगती है तो जीजन उसके सर को सपोर्ट देने के लिए अपना हाथ आगे कर देता है, पर फेंगली उसके कंधे पर ही सो जाती है। फिर फेंगली अपने आप से बोली, फिर मैं नेक्स्ट डे एक नेक पेन के साथ उठी। फिर नेक्स्ट सीन में फेंगली एक स्टोर पर होती है। तभी उसे वहाँ जीजन की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो एकदम से दूसरी तरफ देखती है और उसका नेक पेन ठीक हो जाता है। फिर फेंगली जीजन के पास जाती है और उससे बोली, क्या तुम इस शॉप पर काम करते हो? तो जीजन बोला, मैं डेली यहाँ 3 घंटे काम करता हूँ, अगर तुम कभी फ्री हो तो तुम यहाँ आ सकती हो। फिर नेक्स्ट सीन में फेंगली अपनी पूरी क्लास को बोली, मैं तुम सबको ट्रीट देना चाहती हूँ। फिर वो बहुत सारा सामान लेकर जीजन के पास जाती है और उससे बोली, आज मैं अपनी क्लासमेट्स को ट्रीट देने वाली हूँ। और फिर नेक्स्ट डे भी फेंगली उसकी शॉप पर जाती है तो जीजन उससे बोला, रिच लेडी आज फिर से ट्रीट देने आ गई। फिर नेक्स्ट सीन में फेंगली की क्लासमेट उससे बोली, क्या तुम लंच के लिए कैंटीन नहीं आ रही हो? तो इस पर फेंगली बोली, मैं आज स्टोर पर ही लंच करूंगी। फिर जीजन फेंगली से पूछता है, क्या आजकल रिच लेडी के पास पैसे नहीं है जो वो रोज लंच करने यहाँ आ जाती है? तो फेंगली बोली, मैं तो यहाँ बस कुछ सामान लेने आई हूँ। तभी सोंग्यू भी उस स्टोर पर आ जाती है। फिर सोंग्यू जीजन से बोली, क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगे? तो जीजन बोला, आज मेरी नाइट शिफ्ट है तो मैं आज नहीं आ पाऊंगा। और उन्हें देखकर फेंगली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गलती से स्टोर के मालिक के थप्पड़ मार देती है, जिससे कुछ सामान टूट जाता है और उसके पैसे भरने के लिए फेंगली को वहीं काम करना पड़ता है। फिर जीजन फेंगली को बोला, अच्छा हो गया तुम यहाँ आ गई, ऐसे भी मैं यहाँ अकेले बोर हो जाता था। तो फेंगली बोली, जब मैं शॉप ओनर के पैसे भर दूंगी तो उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर नेक्स्ट सीन में फेंगली कुछ बॉक्सेस को ऊंची जगह पर रख रही होती है। तभी जीजन वहां आकर उसकी हेल्प करता है, जिससे वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर जीजन उसे दूसरी जगह काम करने को कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में जीजन और फेंगली साथ में लंच कर रहे होते हैं। फिर फेंगली बोली, तुम सही से क्यों नहीं खा रहे हो? फिर जीजन बोला, तुम मुझसे वेजिटेबल्स ले लो और मुझे मीट दे दो। तो फिर फेंगली बोली, मैं तुमसे तुम्हारा मीट ले लेती हूँ और तुम्हें वेजिटेबल्स दे देती हूँ, इससे तुम्हें वेजिटेबल खाना आ जाएगा। पर फिर वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। फिर फेंगली अपने मन में बोली, अच्छा है कि मैं इस स्टोर पर काम करती हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड कर पाती हूँ। फिर फेंगली उससे बोली, तुम्हें बॉस बुला रहे हैं। फिर जीजन स्टोर की तरफ जाता है और वापस आकर बोला, तुमने मुझे चीट किया है। फिर फेंगली उस पर हंसती है और अपने मन में बोली, मैं पूरे दिन सबसे ज्यादा इंतजार जीजन का मुझे घर छोड़ने का करती हूँ, वो सिर्फ 7 मिनट की एक शॉर्ट जर्नी होती है। फिर फेंगली उससे बोली, क्या तुम जॉब पैसे के लिए करते हो? तो जीजन रिप्लाई करता है, वो तो एक सीक्रेट है। तभी फेंगली शॉप ओनर को जीजन की शिकायत करने के लिए वॉइस मैसेज भेजने लगती है। तो फिर जीजन उसका फोन ले लेता है और उससे बोला, तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? फिर फेंगली फोन लेने के लिए जंप करती है पर वो उस फोन को नहीं ले पाती। फिर फेंगली बोली, मैं तुम्हारी कंप्लेन नहीं करने वाली थी, मैं तो बस थोड़ा सा मजाक कर रही थी। फिर जीजन उसे फोन वापस कर देता है और फिर फेंगली वहां से चली जाती है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहां जीजन और फेंगली मिलकर कुछ तोड़ देते हैं। फिर जीजन अपने बॉस से कहता है, क्या इसके लिए हम दोनों की सैलरी काफी होगी? तो बॉस बोला, हाँ जरूर, जब तक तुम दोनों ग्रेजुएट होते हो तब तक हो जाएगी। फिर जीजन फेंगली से बोला, मैं तो बस कुछ काम करके तुम्हारे लिए एक टॉय लेना चाहता था और तुम्हें एक ट्रीट भी देना चाहता था। फिर फेंगली अपने मन में बोली, तो जीजन मेरे लिए ही यहाँ काम करता था। और फिर वो जीजन से बोली, तो हम अभी डिनर पर चलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जीजन फेंगली से बोला, तुम्हें स्पाइसी फूड शायद बहुत ज्यादा पसंद है। तो फेंगली उससे बोली, क्या तुम स्पाइसी फूड नहीं खा सकते? तो जीजन बोला, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है,
फिर फैंगली जीजन के लिए कोल्ड ड्रिंक लेने जाती है और उसके जाते ही जीजन काई को कॉल करता है। फिर उससे बोला प्लीज मुझे बचा लो और मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। तो काई उससे बोला पहले तुम्हें मुझे डैड कहना होगा। फिर जीजन को उसे मजबूरन डैड कहना पड़ता है। फिर फैंगली वहां वापस आती है और जीजन से पूछती है तुम कहाँ गए थे। तो जीजन बोला मैं तुम्हारे बालों के लिए हेयर बैंड लाया हूँ। फिर जीजन फैंगली से बोला ये हेयर बैंड तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सुनकर फैंगली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर अपने मन में बोली तुम्हारे साथ बिताए गए हर पल मेरे लिए बहुत यादगार हैं। दूसरी तरफ जब सोंग्यू घर जा रही होती है तब काई उसका पीछा कर रहा होता है, जिससे सोंग्यू डर जाती है और सिक्योरिटी को कंप्लेन कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में फैंगली काई से बोली अच्छा हुआ तुम अरेस्ट नहीं हुए। तो काई बोला मैं तो बस उसे देखने गया था कि वो सेफली घर पहुंची या नहीं। मैंने तो उसे इम्प्रेस करने के लिए कुछ ई बुक्स भी डाउनलोड कर रखी हैं। तभी जीजन वहां आकर उनसे पूछता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, चलो डिनर के लिए चलते हैं। फिर काई फैंगली से बोला तुम ऐसे ब्लश क्यों कर रही हो, क्या तुम उसे लाइक करती हो। फिर नेक्स्ट सीन में फैंगली काई को ट्रीट देती है और उससे बोली प्लीज तुम ये बात जीजन को मत बता देना। फिर काई बोला तुम चिंता मत करो, वैसे ये मेरे लिए अच्छा ही है, इससे मुझे सोंग्यू को पाने में आसानी होगी। फिर नेक्स्ट सीन में फैंगली घबराते हुए बोली ये प्लान मुझे बहुत ज्यादा बेकार लग रहा है, मैं इसे नहीं करने वाली। तो काई उससे बोला मुझ पर भरोसा रखो, जब तुम इंजर्ड हो जाओगी तब वो तुम्हारी देखभाल करेगा, जिससे तुम दोनों प्यार में गिर जाओगे। फिर फैंगली अपने मन में बोली अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बेकार प्लान काम कर सकता है। फिर काई बोला सिर्फ एक किक की बात है। फिर वो फैंगली को किक मारने वाला होता है, तभी जीजन वहां आ जाता है, जिससे काई नीचे गिर जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में फैंगली काई पर हंस रही होती है। फिर काई उससे बोला मेरा नेक्स्ट प्लान जरूर काम करेगा। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहां काई और जीजन गेम खेल रहे होते हैं। फिर जीजन गेम हारने के बाद बोलता है काश मेरे पास कोई ढंग का टीममेट होता। फिर काई फैंगली से बोला अगर तुम्हें जीजन के क्लोज जाना है तो तुम्हें मेरी तरह एक्सीलेंट प्लेयर बनना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में जीजन गेम खेल रहा होता है, तभी फैंगली उसके पास जाती है और जीजन से बोली क्या तुम भी ये गेम खेलते हो। तो जीजन उसे साथ खेलने के लिए बोलता है, पर वो फैंगली की वजह से गेम हार जाता है। फिर जीजन फैंगली से बोला हमें एक और राउंड खेलना चाहिए। तो फैंगली बोली आज बारिश होने वाली है तो मुझे अपने कपड़े अंदर रखने होंगे, और फिर वो वहां से चली जाती है। फिर काई फैंगली से बोला तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक और लास्ट प्लान है जो जरूर काम करेगा। फिर फ्लैशबैक में काई जीजन से पूछता है तुम्हें कैसी लड़की पसंद है। तो जीजन कुछ मॉडल्स के नाम लेता है। फिर काई फैंगली को हील्स देता है। फिर नेक्स्ट डे फैंगली अच्छे से तैयार होकर जीजन के पास जाती है, पर जीजन सिर्फ गेम के बारे में बोल रहा होता है। फिर फैंगली अपने मन में बोली मैं तो इन हील्स में चल भी नहीं पा रही हूँ। फिर जीजन फैंगली से बोला ये तुमने क्या पहन रखा है। तो फैंगली बोली क्या तुम्हें बात करना भी नहीं आता, ये हील्स हैं, और गुस्से में वहां से जाने लगती है। पर तभी वो हील्स की वजह से गिरने वाली होती है, पर जीजन उसे संभाल लेता है। फिर जीजन उससे बोला मुझे नहीं लगता तुम ऐसे में जा पाओगी, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो फैंगली स्माइल करते हुए मन में बोली क्या तुम मुझे कैरी करने वाले हो। पर जीजन उसे स्लीपर्स लाके दे देता है। फिर फैंगली सैड होकर मन में बोली मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। फिर जीजन बोला तुम्हारी हाइट बहुत छोटी है। तो फैंगली गुस्से में जीजन को मारने लगती है, पर जीजन उसे सर से रोक लेता है। तभी सोंग्यू की आवाज आती है ये तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो जीजन बोला अब तो तुम दोनों साथ जा सकते हो। पर सोंग्यू फैंगली को इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में फैंगली सोंग्यू को देखते हुए बोली हम दोनों साथ तो हैं, पर फिर भी हम दोनों अलग दुनिया में रहते हैं, और वो अभी भी ग्लोइंग सोंग्यू है, पर वो सिर्फ मेरे साथ साइन नहीं करना चाहती। फिर फैंगली अपने आप से कहती है पर अब मुझे कुछ करना ही होगा। फिर नेक्स्ट डे फैंगली सोंग्यू को हाई कहती है, पर सोंग्यू से इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती है। फिर फैंगली सोंग्यू से बोली मैं कपड़े सुखाने में तुम्हारी मदद करती हूँ, पर वो गलती से उसके कपड़े गिरा देती है। फिर नेक्स्ट सीन में फैंगली जीजन से कहती है तुम ये जूस सोंग्यू को दे देना। फिर जीजन सोंग्यू से बोला ये जूस फैंगली ने तुम्हें देने को कहा है। फिर फैंगली जीजन और सोंग्यू को देखते हुए मन में बोली उन दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी है। तभी फैंगली का दिया हुआ जूस सोंग्यू पर गिर जाता है। फिर फैंगली अपने मन में बोली अब तो वो मुझे और ज्यादा हेट करती होगी। तभी फैंगली को काई का मैसेज आता है कल जीजन कन्फेशन वेल जाने वाला है। फिर नेक्स्ट डे फैंगली वहां चली जाती है और अपने आप से कहती है
मैं यहाँ उसके लिए नहीं आई हूँ, मैं तो बस यहाँ घूमने आई हूँ। तभी वहाँ जीजैन आ जाता है, जिसे देखकर फेंगली कार के पीछे छिप जाती है। फिर फेंगली देखती है कि सोंग्यू भी वहाँ आ रही है। फिर सोंग्यू जीजैन से बोली, तुम यहाँ मेरी फोटोज क्लिक करने आए हो, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। फिर जीजैन बोला, अगर कोई इस रिफ्लेक्टर को पकड़ने में हमारी हेल्प करे तो काफी अच्छा रहेगा। तभी फेंगली के पीछे से वो कार चली जाती है। तो जीजैन फेंगली को आवाज देता है, मुझे तुम्हारी कुछ हेल्प चाहिए। फिर फेंगली उनकी हेल्प करती है। फिर घर जाते टाइम जीजैन फेंगली से बोला, क्या तुम दोनों की कोई फाइट हुई है तो तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, मैं तुम्हारी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। वैसे तुम आज वहाँ क्यों आई थी? पर जैसे ही फेंगली कुछ बोलने वाली होती है, सोंग्यू बोली, हम घर पहुँच गए। फिर जीजैन सोंग्यू से बोला, मैं तुम्हें फोटोज सेंड कर दूंगा, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर फेंगली सोंग्यू से सॉरी कहती है। तो सोंग्यू बोली, तुम क्यों माफी मांग रही हो? मुझे पता है तुम जीजैन को लाइक करती हो, अगर तुम्हें वो पसंद है तो तुम्हें उसके लिए फाइट करनी चाहिए। मैं तुम्हारे इस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से हेट करती हूँ। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर फेंगली अपने मन में बोली, अब मैं समझ गई हूँ वो इतना ग्लो क्यों करती है, और मैं भी उसी की तरह बनना चाहती हूँ। और इस ड्रामा का फर्स्ट पार्ट यहीं एंड हो जाता है। तो ऐसे ही ड्रामास के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.